आदाब नाजरीन, JK अलर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। आज जम्मू कश्मीर में लोकसभा हल्का उधमपुर सीट के लिए वोट डाले गए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। शाम 5 बजे तक वोटिंग का मजमूई तनासब 65.608% रिकॉर्ड किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी ने नहीं छोड़ा मैदान, बीजेपी अपने प्रॉक्सी उम्मीदवारों को कर रही है कमांड। सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी पर की तनकीद। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में जारी किया पार्टी का मंशूर में बीजेपी हुकूमत के नाफिज किए गए नए कवानीन और आईनी हुकूक में तरामीम के खिलाफ आवाज उठाना भी है शामिल। साबिक मेंबर असेंबली रामबन नीलम कुमार लिंगे ने अपनी शादी के दिन दुल्हन के साथ डाला अपना वोट। दूल्हे दुल्हन ने वोट कास्ट कर वोट की अहमियत का दिया पैगाम। जिला इलेक्शन कमीशन कुपवाड़ा ने DDC मावर का सख्त नोटिस लेने के बाद खुर्शीद अहमद डार को नोटिस किया जारी। खुर्शीद अहमद डार मुबीना तौर पर अपने DDC हल्के में स्कूली बच्चों के साथ पार्क का किया इफ्तिताह। जिला बारामूला के मुनियार के पीरनिया इलाके में आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर, लाखों रुपए मालियत का नुकसान। आग लगने की वजह नहीं मालूम। कुलगाम गांव में 2 मजदूर खाई में गिरने से हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त कुलगाम के मकबूल डार और बंगाल के अजीज और रहमान के तौर पर की गई। और अब खबरें तफसील से। आज जम्मू कश्मीर में लोकसभा हल्के उधमपुर सीट के लिए वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक वोटिंग का मजमूई तनासब 65.08% रिकॉर्ड किया गया और हतमी आदादोशुमार आना बाकी है। जिला किश्तवाड़, कठुआ, रामबन, रियासी, डोडा और उधमपुर में वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, लेकिन बारिश की वजह से इब्तदाई टर्न आउट कम रहा। लेकिन जैसे ही दोपहर के वक्त मौसम बेहतर हुआ, बुजुर्गों, नौजवान, मर्दों, खवातीन और पहली बार वोटरों का ज़बरदस्त रश देखने में आया। और नए शादीशुदा जोड़े ने भी वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस लीडर वक़ार रसूल ने अपने इलाके में वोट कास्ट किया। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी वोट कास्ट कर खुशी का इजहार किया। यहाँ भी अभी लोग निकले हैं। ये शहर का पोलिंग स्टेशन है, बनिहाल टाउन का। तो यहाँ भी लोग निकले हैं और अच्छी तरह से मतदान कर रहे हैं। मैंने भी अपना जो मुझे जमहूरी हक है वो मैंने अदा किया। आप सबको बताना चाहूँगा कि आज शदीद बारिश के बावजूद भी काफ़ी लोगों में जोश खरोश नज़र आ रहा है। काफ़ी शदीद बारिश भी है, बट इवन देन हमने देखा कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और काफ़ी लोगों में जोश खरोश नज़र आ रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम वोट दिया है और मैंने वोट जिसको भी दिया है दे दिया है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि अब जिसको मैंने वोट दिया है वो हमारे देश का। जम्मू कश्मीर के डोडा उधमपुर पार्लिमानी हल्के के लिए रामबन जिले के 2 असेंबली हल्का रामबन और बानेहाल में आज भारी बारिश के बावजूद लोगों ने जमहूरियत के जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिले में 2,19,124 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रही। तो इसमें बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आई है, लेकिन लोगों ने अपना जो एंथो था और जो ये डेमोक्रेसी का जो फेस्टिवल था इसको मनाने के लिए उन्होंने बिल्कुल बढ़िया से कोशिश भी की है और भारी मिकदार में और भारी तादाद में जो है वो जा भी रहे हैं और वोटिंग को डाल भी रहे हैं। और फॉर्चुनेटली जो लोगों ने वाक़या में जो त्यौहार मनाना था कि जिसमें किसी किस्म का कोई बाधा नहीं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं, तो उस बेस से जो है वो लोगों ने बहुत अच्छे से जो है इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। और सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से रामबन की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतने ख़राब मौसम के बावजूद आपने जैसे देखा कि हमारा गांगरू के पास ट्रैफिक हॉल्ट हुआ बीच में, क्योंकि बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। उस सब के बावजूद भी वो काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी CAPF, एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्म्ड पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल हैं पूरी मुस्तैदी से पोल्स की, पोलिंग पर्सनल की, पोलिंग मटेरियल की, जनता की पूरी सुरक्षा और हिफाजत कर रहे हैं। टाइमली पोलिंग स्टार्ट हुई, टाइमली वोटिंग स्टार्ट हुई और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा। उधमपुर लोकसभा हल्के के लिए जिला किश्तवाड़ में भी वोट डाले गए। किश्तवाड़ में DPAP के उम्मीदवार GM सरूरी ने सरथल किश्तवाड़ में अपना वोट डाला। वहीं उधमपुर में एक दुल्हा दुल्हन ने भी अपना वोट कास्ट किया। इनके अलावा मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर आवाम वोट डालने पहुंचे थे, जिसमें काबिल ज़िक्र उधमपुर
से रिटायर्ड आर्मी के 91 साल सुखदेव सिंह ने अपना वोट डाला है। और मैंने अपने आबाई गाँव सरदर कुरूल में वोट डाला और यहाँ का सिस्टम जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो यहाँ स्टॉप वगैरह बाकी सिस्टम जो देखा मैंने बहुत ही अच्छा है। मैं सिर्फ यही दूंगी कि वोट देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कंट्री की डेवलपमेंट करवानी है। बेसिकली यूथ को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि घर ना बैठें, अपना वोट डालें और एक यही है कि मतलब अपने देश, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट हो और वेस्ट क्यों करना है वोट। हम लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा। यही मैसेज देते हैं कि पहले वोट डालें आके और बाद में काम तो चलते ही रहते हैं। ये हम यही चाहते हैं अच्छी गवर्नमेंट आए, 5 साल का एक दिन आता है। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि बीजेपी ने मैदान नहीं छोड़ा है, लेकिन वो अब भी अपने प्रॉक्सी उम्मीदवारों की कमांड कर रही है। श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उमर ने कहा कि बीजेपी लीडरों के लिए हमारे दरवाजे कभी खुले नहीं थे, लेकिन सज्जाद गनी लोन और सल्ताफ बुखारी जैसे लीडरों को इनसे मिलने में कोई परेशानी नहीं है। मतलब अपने आप में इन जो इंतखाबात हैं इनकी अहमियत जो है उसको आप इस तरह से आप देखें कि अगस्त 2019 के बाद जो है ये पहली मर्तबा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। उसके साथ साथ 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पे उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे। इस बार अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पहले लोगों के दिल जीतेंगे और फिर जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए, कि 2019 के फासला जो है उससे लोग ज़्यादा नाराज़ हुए, उनसे ज़्यादा दूर हुए। और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं, साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, कि हम ज़्यादातर जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ लाने में जो है कामयाब हो जाएं। बीजेपी अगर मैदान छोड़ जाती तो मतलब एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज बीजेपी पर मुस्लिम मुखालिफ होने और सीए और एक्शन सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने पर सख्त तनकीद की। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में गुरेज से कारकुनों के एक इज्तिमा खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी का वाहिद मकसद मुसलमानों को कवानीन के मुताबिक निशाना बनाना है। उमर ने मजीद कहा कि बीजेपी का मंशूर भी फर्का वाराना है। मैंने सोचा ना वापस के बीजेपी में जाने से अब गुरेज का कोई मसला ही नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी में जाने का नहीं तो मतलब क्या है, क्योंकि उनकी सोच और हमारी सोच मिलती नहीं है। उनके जो इरादे हैं और हमारे इरादे वो मिलते नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया वो आप सबके सामने है। नजीर ने सही कहा और हमारे साथी ने तो वो जब वो मंशूर निकालते हैं तो लोगों को अलग करने के लिए करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, सीएए की बात करते हैं। चलिए मैं यहाँ खड़े होकर उन कानूनों को आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन मकसद इतना ही है कि उन कानून के तहत वो मुसलमानों को निशाना बनाना चाहते हैं। पीडीपी ने आज लोकसभा 2024 के इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी किया। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मंशूर जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका बुनियादी मंशूर बीजेपी हुकूमत की तरफ से नाफिज किए गए नए कवानीन और आईनी हुकूक में तरामीम के खिलाफ आवाज़ उठाना, बेरोज़गारी के खिलाफ आवाज़ उठाना, मुख्तलिफ जेलों में बंद नौजवानों का मसला उठाना है। महबूबा ने मजीद कहा कि पीडीपी ने आम से कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई, जिसके लिए हमारी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान उनकी अव्वलीन तरजीह होंगे। पीडीपी ने अपना इंतखाबी गाना भी जारी किया। मैनिफेस्टो आज रिलीज़ कर रहे हैं हम। जम्मू कश्मीर के हालात को देख के, यहाँ की ज़रूरत को देख के, सड़क, बिजली, पानी, तरक्की की बात तो सभी करेंगे, तमाम जमातें करेंगे, मगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, ख़ास तौर से 2019 के बाद, जब से जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया। जिस वक्त से लेके आज तक हमारी शनाख्त हो, हमारी ज़मीनें हो, हमारे वसाइल हो, यहाँ तक कि हमारी नौकरियाँ हो, हमारी बात करने की आज़ादी हो, हर एक के ऊपर हमला हो रहा है।
तो आज का जो हमारा मैनिफेस्टो है वो यही है कि हम ये जो मैंने मुद्दों डीपीएपी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो किसी भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के हक़ में नहीं हैं। उन्होंने अपने साथियों को भी हिदायत दी कि वो किसी की मुखालफत न करें, सिर्फ अपने काम से काम रखें। उन्होंने कहा कि वो तमाम पार्टियों को इज्जत की नज़र से देखते हैं और बड़े और छोटे में फ़र्क नहीं करते। गुलाम नबी आज़ाद ने आज पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे के हमरा कागजात नामजदगी अनंतनाग में रिटर्निंग ऑफिस में दाखिल कराए। हमने अच्छा पढ़ा लिखा, दूसरी पार्टियों के भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौजवान इंसान है जो वकालत के साथ इलेक्टेड डीडीसी मेंबर भी हैं, चुने हुए मेंबर हैं। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और अनंतनाग राजौरी की पार्लिमानी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने आज आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के हिस्से के तौर पर जिला पुलवामा का दौरा किया। प्रोग्राम के दौरान डीडीसी मेंबर और सियासी कारकुन जावेद रहीम भट्ट पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वहीद रहमान परा और पार्टी के दीगर सीनियर अरकान ने अवामी कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने हुकूक से महरूम कर रही है। पूरे जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के साथ इस्तेसाल हो रहा है। खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। लोगों को तंग किया जाता है, बिजली फीस 10 गुना बढ़ाई गई है। नौजवान बेरोजगार से ज्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं। पकड़ दकड़ चालू है, हमारे नौजवानों के बाहर के जेलों में उनको बंद किया जाता है। पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के पहले मरहले के तहत हुई वोटिंग को लेकर लोगों में काफ़ी जोश और जज्बा देखा गया। वोट की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि साबिक़ मेंबर असम्बली रामबन नीलम कुमार लिंगे ने अपनी शादी के दिन अपनी दुल्हन की डोली को घर पहुंचाने से पहले पोलिंग स्टेशन का रुख किया और दुल्हन के साथ अपना वोट कास्ट किया। इस मौके पर पोलिंग स्टेशन पर लोग जहां हैरत ज़दा रह गए, वहीं दुल्हा दुल्हन को देखकर खुश भी हुए। पोलिंग अमले ने भी दुल्हा दुल्हन का इस्तकबाल किया और वहां मौजूद लोग तस्वीर लेते हुए भी देखे गए। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के वटलब सोपुर में आज पीडीपी पार्टी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सोपुर, जंगीर और इसके मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों के साथ पार्टी के कारकुनों ने शमूलियत की। इस मौके पर पीडीपी के बारामूला के पार्लिमानी उम्मीदवार फयाज अहमद के अलावा पार्टी के दीगर अहम लीडरों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज पीडीपी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए काम करती है और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात हमको उम्मीद है कि इस बार बारामूला नशिस्त से ये सीट हासिल करेंगे। लड़ाई जो आप कह रहे हो, लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं है। खुदा न खास्ता ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि हम आपस में लड़ाई करें, लेकिन मसला ये है कि पीएजीडी किस लिए बनी थी, उसका काज क्या था। आपने खुद ही देखा जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटाया गया तो सभी पार्टीज ने इकट्ठे होके, हमारी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती जी हर दरवाजे पे गई और गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मकबूल तेली ने अनंतनाग के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी गरीबों का दुख दर्द समझती है और इसी वजह से इनकी पार्टी ने एक गरीब को ही अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त से चुना है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सियासी जमातों ने यहाँ के लोगों को हमेशा धोखा दिया है। हमारी गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी गरीब लोगों के दुख दर्द समझती है, इसीलिए हमने आज गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई जिसमें गरीब नुमाइंदा चुना गया है। उसी को पता है कि गरीब की अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में आज कागजात नामजदगी दाखिल कराने की आज आखिरी तारीख थी, जिसमें 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिनमें पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ, अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहाज भी शामिल हैं। आरओ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एआरओ ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन के सिलसिले में तैयारी मुकम्मल की गई है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 25 कैंडिडेट्स अभी हमारे पास इनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट किए गए हैं। अब कल स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद भी हमें वैलिड नॉमिनेशन पेपर्स का डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। 22 अप्रैल
3 बजे तक लास्ट डेट ऑफ विड्रावल है कैंडिडेट्स के लिए, और 23 अप्रैल। एडीसी कुपवाड़ा ने कहा कि जिला इलेक्शन कमीशन कुपवाड़ा ने डीडीसी मावर का सख्त नोटिस लेने के बाद खुर्शीद अहमद डार, जो मुबैना तौर पर अपने डीडीसी हल्के में एक पार्क के इफ्तिताह के लिए स्कूली बच्चों के लेकर गए थे, उन्हें नोटिस जारी किया गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। नुमाइंदे के मुताबिक डीडीसी मावर खुर्शीद अहमद डार ने रनगाम गाँव में बगैर किसी अथॉरिटी के एक पब्लिक पार्क का इफ्तिताह करके MCC की खिलाफ वर्जी की है। देखिए, आज हमें सुबह 10 साढ़े 10 बजे इतला आई कि डीडीसी मावर खुर्शीद अहमद डार, उन्होंने कुछ लोगों को जमा करके स्कूल के बच्चों को लेके इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसने एक पब्लिक पार्क का इनाग्रेशन किया है विदाउट सीकिंग प्रायर परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, विदाउट सीकिंग परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और टेकिंग। लोकसभा के आम इंतखाबात के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर बारामूला मुनगा शरप्पा ने ARO 9 उड़ी असम्बली हल्के जावेद अहमद राथर के साथ आज सब डिवीज़न उड़ी के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया। इस दौरे का मकसद इस बात को यकीन बनाना था कि तमाम पोलिंग स्टेशनों में ECI के रहनुमा खतूत के मुताबिक कम से कम सहूलियात की यकीन दहानी कराई जाए। DO ने हर मकाम पर बुनियादी ढांचे और सहूलियात का मुकम्मल जायज़ा लिया। ज़रा बालामा के बुनियार के बिरनिया इलाके में आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। आज दोपहर रिहायशी मकान में अचानक आग नमदार हुई। देखते ही देखते उसने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिस पर मकामी लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस आग की वजह से लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो गया है। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो पाई है। मकामी लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में फायर एंड इमरजेंसी की सर्विस नहीं है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम के इलाके चकपुरा में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 और मजदूरों को फिसलकर खाई में गिरने से बचा लिया गया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस, मकामी लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाया। एहलकार ने बताया कि ज़ख्मी मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनमें से 2 की मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त कुलगाम के मकबूल डार और बंगाल के अजीज़ उर रहमान के तौर पर की गई है। ज़िला अस्पताल कुलगाम के मेडिकल सुपरिटेंडेंट गुलजार अहमद डार ने बताया कि 2 को अस्पताल में मुर्दा लाया गया था, जबकि 1 का इलाज जारी है और 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया। तो फिलहाल वी आर एट द हॉस्पिटल। कैजुअल्टीज रिपोर्टेड वो हॉस्पिटल से, बिकॉज हेल्थ टीम्स आर हैविंग अ लुक एट दैट। तो वी आर प्रेइंग कि जो है किसी किस्म की कैजुअल्टी नहीं है, तो बाकी जो है अभी हॉस्पिटल में ही जो बराज़। इस बार हज बैतुल्ला की सादत हासिल करने वाले आज़मीन हज के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक की ज़ेर सरपरस्ती कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद करवाया गया, जिसमें उन्हें हज की अदायगी और दीगर अहम मालूमात से वाक़फ़ियत हासिल करवाई गई, ताकि उन्हें हज पर रवाना होने के बाद कोई परेशानी न पेश आए। उन्होंने हमें यहाँ से तफसील से बताया कि आपने यहाँ से जाना है किस एयरपोर्ट पर, यानी कुछ लोग दिल्ली से जाएंगे, कुछ जम्मू से जाएंगे, तो उनको एक दिन पहले वहाँ पहुँचना है। और फिर साथ में एडिशनल SP कुपवाड़ा गुलाम मोहम्मद भट्ट और SHO कुपवाड़ा इसहाक अहमद चौकी अफसर कुपवाड़ा अजहर हुसैन ने आज कुपवाड़ा कस्बे के ट्रैफिक निज़ाम का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए लोगों को बाखबर किया और एडिशनल SP गुलाम मोहम्मद भट्ट ने हाई पास हॉस्पिटल रोड जामिया रोड का दौरा किया, जहां उन्होंने ट्रैफिक निज़ाम का खुद जायज़ा लिया। उन्होंने गाड़ी चलाने वाले को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो ट्रैफिक रूल की वायलेशन न करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर तनाज़ात कमीशन कुपवाड़ा में अभी तक 92 केसों को रजिस्टर्ड किया गया, जबकि कंज्यूमर कोर्ट ने सभी 92 केसों को सुनाया और 15 मामलों को भी हल किया गया है। ये कहना है मेंबर कंज्यूमर कोर्ट नायला यासीन का। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कंज्यूमर कोर्ट ने एक मामले में बिजली महकमे को भी 1 लाख जुर्माना आयद किया है, वहीं एग्रीकल्चर महकमे को भी 1,50,000 रुपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट में इसी तरह प्राइवेट कंपनियों, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे केसों का निपटारा किया जाता है।
देखिए हमारा एक सेट प्रोसीजर होता है, वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसीजर। तो अल्टीमेटली कुछ वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद वी रीच टू द फाइनल कंक्लूजन और हम डिसीजन पास करते हैं। तो बहुत सारे जो केसेस हैं वो पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल फ्यूचर में डिसीजंस आ जाएंगे। रहा ताल्लुक जो जिनका डिसीजन आ चुका है, तो हमारे यहाँ कुछ केसेस थे। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद निसान। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के उस ऐलान के बाद कि वादी में काम करने वाले तमाम स्कूलों को वही निसाब रखना होगा जैसा कि हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम में लाया गया, मगर महकमा एजुकेशन मार्केट में किताबें दस्तियाब कराने में नाकाम है। वालिदैन से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगर महकमे ने कदम उठाया है तो वो किताबें फराहम क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये बयान देने से पहले उन्हें इस पर सोचना चाहिए था। तमाम किताबें मार्केट में दस्तियाब करानी चाहिए थी। वालिदैन में से एक ने कहा कि महकमे को जल्द अज जल्द किताबें दस्तियाब करानी चाहिए। रोहान है, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ कि हमारी क्लास पहले से स्टार्ट हो चुकी है कि हम बुक्स पढ़ नहीं पा रहे और टीचर्स भी हमें पढ़ा नहीं पा रहे। मैं गवर्नमेंट से महकमा आसार कदीमा म्यूज़ियम सूबे कश्मीर की तरफ से लाल मंडी में नादिर तस्वीर और नवादरात की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा आसार कदीमा म्यूज़ियम मुश्ताक अहमद बेग ने फ़नून लतीफ़ा के शायकीन, स्कूली तलबा, असातिज़ा और शुरका के सामने यौम विरासत की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये दिन हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसमें लोगों को मीरास को बचाने और उसकी अहमियत और इफादियत के हवाले से आगाही दी जाती है। डिप्टी डायरेक्टर ने मज़ीद बताया कि हमारी कदीम तहजीब और सकाफ़ती विरसा और रिवायत बहुत ही शानदार है। तमाम शुरका ने महकमा आसार कदीमा के हुस्न कारकर्दगी और उनकी शानदार कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। हेरिटेज जो इस सिलसिले हमने एक एग्जीबिशन किया मॉन्यूमेंटल ग्लोरी ऑफ कश्मीर के बारे में, जिसमें हमने पूरे मॉन्यूमेंट जो है हमारे पास यहाँ पे, चाहे नेशनल मॉन्यूमेंट है चाहे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यूटी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, उनकी एक एग्जीबिशन की है यहाँ पे। जो स्टोन बिल्डिंग जिसमें हमने रिसेंटली आर्ट म्यूज़ियम बनाया है, आर्ट म्यूज़ियम हमने रखी है इसकी एग्जीबिशन, जिसमें हमने पूरे कश्मीर के वैली के स्कूल्स और कॉलेज। जे केलदारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।